हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धनश्री है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आपको पता चलने वाला है एक सी सेक्शन डिलीवरी में क्या एक्सपेक्ट करना है आपको और एक्चुअली आफ्टर बिहाइंड द डोर क्या होता है। तो यस, मैं एक सी सेक्शन मॉम हूँ। मेरे बेबी का अभी 5th मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड आज मैं ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो दिन, वो ऑपरेशन के 2 ढाई घंटे क्या क्या हुआ था। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कट करना चाहूंगी। एक तो रहेगा मेरा प्री ऑपरेशन प्रिपरेशन एंड एक रहेगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन क्या हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया ही था कि हम सुबह 8 बजे सब लोग निकलने वाले थे हॉस्पिटल के लिए और मुझे एडमिट होना था उस मॉर्निंग, विच वॉज अ प्री डिसाइडेड डे एंड प्री डिसाइडेड टाइम बिकॉज ऑफ द मेडिकल इश्यूज दैट आई हैड। मुझे सी सेक्शन डिलीवरी के लिए जाना पड़ रहा था। तो उस दिन सुबह घर पे सबका आशीर्वाद लेके हम सब नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड, क्योंकि जा तो हम 2 जन रहे थे पर आने वाले हम 3 जन थे। हम बहुत नर्वस और एक्साइटमेंट के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। हॉस्पिटल मेरा पास ही था तो इट हार्डली टुक मी 10 मिनट्स टू रीच देयर। हम सब वहाँ पहुँचे, मेरा फाइल मैंने सबमिट कर दिया। डॉक्टर को मेरी हिस्ट्री ऑलरेडी पता थी तो कुछ ज़्यादा हैसल उस चीज़ में नहीं था कि क्या प्लान रहेगा, बिकॉज इट वॉज प्री डिसाइडेड हमें सी सेक्शन करना था एंड उसके लिए मुझे रेडी करना शुरू किया गया। तो व्हेन इट कम्स टू सी सेक्शन डिलीवरी, मुझे वो लोग ने पहले तो एक चेंज करने के लिए गाउन सा दे दिया था। द मोमेंट आई चेंज्ड, आई लिटरली गॉट shivers राइट नाउ। आई न्यू कि बस दिस इज द टाइम नाउ कि मुझे अब इस ऑपरेशन के लिए जाना है। एंड आई एम समवन जिसने कभी स्टिचेस तक लिए नहीं थे और कभी मैं हॉस्पिटलाइज ही नहीं हुई हूँ मेरे लाइफ में। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ, वो भी इतने बड़े ऑपरेशन के लिए। तो मैं बहुत डरी हुई थी एंड मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है ऑपरेशन एंड क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं ये सब से। तो आई गॉट चेंज्ड, मैंने वो ढीला सा एक गाउन पहन लिया। नर्सेस ने मुझे बोला कि आप लेबर रूम में शिफ्ट हो जाइए। तो दे टुक मी टू द लेबर रूम, मुझे लिटाया गया बेड पे एंड देन दे स्टार्टेड एवरीथिंग। सो द पहली चीज़ जो मुझे लगी वो थी आईवी। मेरे रिस्ट पे वो लोग ने आईवी ड्रॉप लगाने के लिए इंजेक्शन इंसर्ट कर दिया था जिससे मुझे आईवी लगनी थी, जो कि अगले 3-4 दिन तक निकला नहीं। ये ऐसे ही था, इसी में वो अलग अलग दवाइयाँ मुझे देते रहे। पहली चीज़ तो वो। उसके बाद एक टैबलेट उन्होंने मुझे इंसर्ट किया जिससे मेरा लूज मोशन स्टार्ट हो गया, जस्ट टू क्लीन माई स्टमक, जस्ट टू एम्प्टी इट। क्यों? क्योंकि अगले 3 दिन तक मैं टॉयलेट नहीं जा सकती थी बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन। मेरा पेन एंड एवरीथिंग, स्टिचेस बहुत फ्रेश होते हैं तो आप मोशन करने नहीं जा सकते। तो आपको जो भी था वो लोग ने स्टार्टिंग में ही क्लीन करवा दिया। दैट वाज लाइक समथिंग जो कि एकदम ऐसे क्विक 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 चीजें हो रही थी। बिफोर यू कैन गेज एनीथिंग, कुछ आपको समझे उसके पहले वो लोग फटाफट फटाफट सब चीज हो रही थी। मे बी वो आपको टाइम इसलिए भी नहीं देते कि आप डर जाओगे और सहम जाओगे, और इट्स बेटर कि उनको पता है सारी चीजें तो वो फटाफट करके एक बार का आपको फ्री कर ले। आई डोंट नो व्हाट थॉट इज बिहाइंड द प्रोसेस, बट येस इट वॉज वेरी क्विक। वो हो गया। उसके बाद हमें यूरिन तक करने जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन, बिकॉज ऑब्वियसली स्टिचेस एंड एवरीथिंग के साथ आप चल भी नहीं सकते द वेरी नेक्स्ट डे। तो आपको कैथेड्रल इंसर्ट किया जाता है इन योर यूरिनेशन पार्ट, जिसके साथ एक थैली अटैच की जाती है
और आप फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज यूरिन पास करोगे तो वो उसी में कलेक्ट होगी सारी यूरिन। दैट वाज अनदर थिंग जो कि बहुत न्यू एंड आई डोंट नो हाउ टू टेल यू इन वर्ड्स। इट वाज वेरी स्केरी फॉर मी एटलीस्ट। इट वाज अ पेनफुल इनिशियली क्योंकि इट्स अ रबर बैंड एट द एंड, बट आफ्टर से 1 or 2 आवर आप यूज टू हो जाओगे, आपको फील भी नहीं होगा। बट वो चीज़ हुई। उसके बाद उन्होंने सब क्लीन करके मुझे ऑपरेशन के लिए रेडी होने के लिए दे टोल्ड मी कि वी विल गो इन से नेक्स्ट 15 to 20 minutes वी आर जस्ट गेटिंग रेडी द ऑपरेशन रूम। तो बट ये सब जब हुआ एंड मैंने कंटिन्यूस मोशन पास किया फॉर से नेक्स्ट 2-3 टाइम्स, डॉक्टर ने कहा कि डोंट पुश इट, जस्ट अगर अभी आपका इनफ हो चुका है तो डोंट गो फॉर इट एनी मोर। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, बट ये सारी चीज़ों में आई गॉट इमोशनल कि व्हाट इज हैपनिंग। कभी ऑनलाइन देखा ही नहीं है ये सारी चीज़ें, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है इन रियलिटी। तो डोंट गेट स्कैर्ड, आई एम नॉट हियर टू स्केयर यू। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड कि आप जब जाने वाले हो ऑपरेशन के लिए तो ये सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि आपकी बॉडी उस फॉर 2.5 आवर आप आपके बॉडी के कंट्रोल में नहीं हो। डॉक्टर्स नर्सेज दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। आपको पूरा होल सोल हैंड ओवर उनको दे देना है कि बस वही है अभी। वही मैंने भी किया, बट इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज कि ये ऑपरेशन ऐसे होने वाला है। बस फिर अगले 10-15 मिनट्स में वो मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके चले गए एंड डोर्स वॉज क्लोज्ड। अभी तक जब मेरा लेबर रूम से बाहर आई मैं, तो मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम सब थे वहाँ पे, और वो मेरा फेस देख के दे ऑल वर स्कैर्ड इवन मोर क्योंकि मैं डर चुकी थी। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये होना था क्या, ऐसे ही होता है क्या, मेरा नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रहा है। बट अगेन नॉर्मल डिलीवरी में ये पेन बहुत नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल तक अलग तरीके से होता है। यहाँ पे एक लेवल अलग है उस पेन का, विच इज आई गेस समवेयर मैनेजेबल, क्योंकि ये आपको आपके हाथ में है इधर चीज़ें। वहाँ पे आपका बेबी इज पुशिंग यू नॉर्मल डिलीवरी में, वहाँ पे पेन इज नॉट इमेजिनेबल। ओके, यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस पेन है ऑफ कोर्स। सो माय हस्बैंड वाज देयर, आई वाज क्राइंग, आई वाज स्कैर्ड। ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग कि मुझे पता है तू बहुत स्ट्रांग है और तू ये कर ले, एंड दैट इज इट। बस यही सोच के मैं अंदर गई और फिर हंसते हंसते बाहर आई। तो स्टे ट्यून टू नो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू, एंड सी आई एम गेटिंग goosebumps just by telling you the story. So yeah, thank you so much for watching my YouTube channel. Do like and subscribe. Thank you.